अब यहाँ के मंदिर इतने मंदिर हैं जिसमें बेचारे काफ़ी दिन हो जाते हैं, दिया बत्ती भी नहीं जलती वहाँ, पूजा भी नहीं होती, हवन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहाँ के मंदिरों में क्यों नहीं पंडित जी बैठते हैं? भाई अयोध्या में ही एक ऐसा वो बना लिया मुद्दा, हिंदू मुस्लिम राइट कर दिया लोगों ने, लोगों के माइंड डाइवर्ट कर दिए। लोगों ने वहाँ जा करके क्या किया कि भाई अयोध्या में मंदिर बनेगा और अयोध्या योगी जी बस बस ठीक ठीक है, लेकिन राहुल जी का साथ दूंगी भाई। योगी जी ठीक ठीक है, जो इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं वो ठीक ठीक है। नहीं नहीं, किसने कहा कि राम राज्य हो जाएगा? राम राज्य तो हो ही नहीं सकता। योगी जी राम राज्य कैसे करवा सकते हैं, ये बताइए पहले। योगी जी तो राम राज्य नहीं करवा सकते, कोई नहीं करवा सकता, अदरवाइज योगी जी क्यों करवाएंगे? योगी जी ने तो ये नहीं कहा कि हिंदुओं को यहाँ से निकाला जाए, ये उनके बयान तो नहीं थे कहीं पे। तो लक की बात है, लक किसका चलता है अभी? लक जो है योगी जी का चल रहा है, आने वाले टाइम में राहुल जी का भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई योगी जी का है तो योगी जी का ही चलेगा, राहुल राज भी आएगा। गलत करूंगा। क्या काम बुरे लगते हैं आपको? उनके कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मतलब लोगों को हर्ट करते हैं, कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई होशियार हो जाओ, हम आ गए हैं मैदान में, तलवार उठे, इस तरीके को कुछ वर्डिंग जो होती है। तो उसमें क्या होता है, देखिए हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, हर इंसान ग्रेजुएट नहीं है, हर इंसान समझदार नहीं है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, तो उस चीज़ का वो गलत मतलब सोच रखते हैं दिमाग में कि पता नहीं योगी जी ने ऐसा बोला है, अब हमारा क्या होगा। तो मुसलमानों को शायद कहीं ना कहीं ये भय है कि शायद मेरा वोट कट जाएगा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मुझे पाकिस्तान भेजा जाएगा, मुझे नेपाल भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कि एक आईडी से आपकी कई कई वोट बने हुए थे, जिस पर राहुल जी ने भी मुद्दा उठाया था कि मान लीजिए एक शख्स है, उसके 30 वोट, किसी के 25 वोट है, किसी के 35 वोट है। अब मान लीजिए मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करती हूँ, मैंने शाहजहांपुर में अपनी आईडी बनवाई, दूसरी मैंने आकर बरेली में एडजस्ट हुई तो मैंने बरेली में बनवा ली, या फिर मैं कहीं अदर निकल गई तो मैंने वहाँ की बनवा ली, या फिर मैं दिल्ली आ गई तो मैंने दिल्ली की बनवा ली। मेरे वोट 4 हो गए, 4 जगह मैंने रही तो 4 जगह वोट बन गया। तो इसकी इंक्वायरी हो, इसकी काट छाट हो, तो वोट एक ही रहना चाहिए, एक बंदे। सोशल मीडिया पे भी हुआ है कि बीएलओ ने कईयों ने सुसाइड किया है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हैं बीएलओ साहब, जिन्होंने आत्महत्या की है या उनकी अटैक से डेथ हुई है। राहुल जी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ की इंक्वायरी के लिए बोला है कि आप ये इंक्वायरी की जाए कि वोट एक हैं या 100 हैं। और देखिए बैलेट पेपर से अगर वोट पड़ता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। तो इस वक्त हमारे साथ अशफाक उल्ला खान की नातिन मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे एसआईआर के बारे में, उत्तर प्रदेश की सरकार के बारे में, देश की सरकार के बारे में? देखिए, आपने जो सवाल किया है इसके बारे में तो आपको खुद भी नॉलेज है, क्योंकि इसके बारे में जैसे मुस्लिम लोग जो है वो डर रहे हैं थोड़ा सा कि भाई पता नहीं हमारा क्या होगा, मुझे यहाँ से निकाला जाएगा या मैं यहाँ रहूँगा या मैं रहूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। ना योगी जी का कहना है, ना मोदी जी का कहना है कि हिंदुस्तान छोड़ करके कोई भी मुसलमान यहाँ का जो धरती का है वो हिंदुस्तान छोड़ करके कहीं जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं चाहती हूँ उनके दिलों से ये डर निकलना चाहिए, जिसके दिल में भी ये डर है कि मुझे यहाँ से निकाला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए एक आईडी से आपकी कई कई वोट बने हुए थे, जिस पर राहुल जी ने भी मुद्दा उठाया था कि मान लीजिए एक शख्स है, उसके 30 वोट, किसी के 25 वोट हैं, किसी के 35 वोट हैं। अब मान लीजिए मैं शाहजहांपुर से बिलोंग करती हूँ, मैंने शाहजहांपुर में अपनी आईडी बनवाई, दूसरी मैंने आकर बरेली में एडजस्ट हुई तो मैंने बरेली में बनवा ली, या फिर मैं कहीं अदर निकल गई तो मैंने वहाँ की बनवा ली, या फिर मैं दिल्ली आ गई तो मैंने दिल्ली की बनवा ली। मेरे वोट 4 हो गए, 4 जगह मैंने रही तो 4 जगह वोट बन गया। तो इसकी इंक्वायरी हो, इसकी काट छाट हो, तो वोट एक ही रहना चाहिए, एक बंदे का। तो मुसलमानों को शायद कहीं ना कहीं ये भय है कि शायद मेरा वोट कट जाएगा, मुझे यहाँ से निकाल दिया जाएगा, मुझे पाकिस्तान भेजा जाएगा, मुझे नेपाल भेजा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी आपने राहुल जी का नाम दिया, लेकिन राहुल जी एक और आरोप लगाते हैं मोदी जी के ऊपर और योगी जी के ऊपर। कह रहे हैं कि इसमें बीएलओ परेशान हो रहे हैं, देश की जनता परेशान हो रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए कई सोशल मीडिया पे भी हुआ है कि बीएलओ ने कईयों ने सुसाइड किया है, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हैं बीएलओ साहब, जिन्होंने आत्महत्या की है या उनकी अटैक से डेथ हुई है। इसके बारे में देखिए मुझे नहीं मालूम है, जो मैंने सोशल मीडिया पे देखा है तो मैं वही बताऊंगी कि हाँ ये ऐसा हुआ है कि परेशानी तो कहीं ना कहीं आई है, जिम्मेदारी तो बड़ी है। भाई एक काम जो बरसों से चला आ रहा है वो 1 मिनट में तो नहीं हो सकता। राहुल जी ने आरोप नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने इस चीज़ की इंक्वायरी के लिए बोला है कि आप ये इंक्वायरी की जाए कि वोट एक हैं या 100 हैं। और देखिए बैलेट पेपर से अगर वोट पड़ता है, ठीक है, तो उसमें दिक्कत क्या है? किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरी समझ से। तो उत्तर प्रदेश में कैसा काम चलेगा? राम राज आ गया उत्तर प्रदेश में, योगी की सरकार राम जैसा काम करती है। नहीं, किसने कहा कि राम राज्य हो जाएगा? राम राज्य तो हो ही नहीं सकता। योगी जी राम राज्य कैसे करवा सकते हैं, ये बताइए पहले। योगी जी तो राम राज्य नहीं करवा सकते, कोई नहीं करवा सकता, अदरवाइज योगी जी क्यों करवाएंगे? योगी जी ने तो ये नहीं कहा कि हिंदुओं को यहाँ से निकाला जाए या मुसलमानों को यहाँ से निकाला जाए, ये उनके बयान तो नहीं थे कहीं पे। भाई उन्होंने जो इंक्वायरी करवाई है, जो इंक्वायरी चल रही है, उसको तो बाखूबी वो भी निभा रहे हैं।
भाई उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे मोदी जी हो या योगी जी हो, जो सच्चाई है वो सामने आनी चाहिए। मोदी और राहुल गांधी में से किसे पसंद करती हैं? दोनों को पसंद करती हूँ मैं। देखिए मोदी जी की बहुत सारी बातें हैं जो वो बहुत अच्छी हैं, जैसे महिलाओं की उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे पे बात की थी, वो मैं उनसे बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। लेकिन राजनीति में अगर कहें तो भी मोदी जी अच्छे हैं, बट मुझे राहुल जी से जैसा तो कोई नहीं लगता। राहुल जी से कोई नहीं लगता। नहीं, कोई भी नहीं राहुल लगता। जी तो खुद सीटों के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, बिहार हार गए, उत्तर प्रदेश में उनका नामो निशान मिट गया, दिल्ली में नामो निशान मिट गया, थोड़ा बहुत बचा है। किसने कहा कि नामो निशान मिट गया? पूरी देश जनता कह रही है। ये वो हस्ती है कि नामो निशान इनका मिट नहीं सकता, मिटाने से किसी के दुश्मन लाख बुरा चाहे हो नहीं सकता किसी के बुरा करने से। ये कहावती नहीं, का आने वाले कहाँ वक्त में, आने वाले वक्त में हम आपको दिखाएंगे कि राहुल जी कहाँ हैं। देखिए मैं किसी पार्टी को लेकर के नहीं कह रही हूँ। जिसके साथ गठबंधन करा उनको भी बुरी तरीके से हरा दिया। देखिए ये तो लक की बात है, लक किसका चलता है? अभी लक जो है योगी जी का चल रहा है, आने वाले टाइम में राहुल जी का भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई योगी जी का है तो योगी जी का ही चलेगा, राहुल राज भी आएगा। ऐसा नहीं है कि राहुल राज नहीं। किसका राज है? अभी तो हमारा खुद का राज है, हम जितने भी बैठे हैं उन सब का राज है, क्योंकि हम लोग देखिए योगी जी को चुन करके बिठाला है, इस ओहदे पर बिठाला है उन्हें कि हमें किसी भी तरीके की परेशानी और तकलीफ नहीं होना चाहिए। और जहाँ तक है कि मुसलमानों को किसी को भी परेशानी ना योगी जी से है और ना ही मोदी जी से है। इसमें लोग जो जोड़ते हैं ना कि भाई मुसलमानों को बहुत बड़ी परेशानी है, भाई योगी जी ये कर देंगे और मोदी जी ये कर देंगे, कभी मोदी जी ने, योगी जी ने ये नहीं कहा कि मैं मुसलमानों के साथ में कहीं गलत करूँगा। क्या काम बुरे लगते हैं आपको? कोई काम बुरे नहीं लगते हैं, लेकिन उनके कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो मतलब लोगों को हर्ट करते हैं, कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई होशियार हो जाओ, हम आ गए हैं मैदान में, तलवार उठे, इस तरीके को कुछ वर्डिंग जो होती है। तो उसमें क्या होता है, देखिए हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, हर इंसान ग्रेजुएट नहीं है, हर इंसान समझदार नहीं है। जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो नहीं समझ पाते हैं, तो उस चीज़ का वो गलत मतलब सोच रखते हैं दिमाग में कि पता नहीं योगी जी ने ऐसा बोला है, अब हमारा क्या होगा। तो मैं उनको भी ये कहना चाहती हूँ कि देखिए आप लोग परेशान मत होइए, किसी भी तरीके की परेशानी। जी के काम जो है वो बढ़िया है। हाँ ठीक राम है। मंदिर बनाया बढ़िया। राम मंदिर, देखिए मैं फिर यही कहूँगी कि राम मंदिर बनाने वाले मुद्दे पे आप कह रहे हैं, तो देखिए योगी जी बेचारे क्या करेंगे, मोदी जी बेचारे क्या करेंगे। आप ये बताइए, जब हमारे भगवान में, राम में फ़र्क नहीं है, राम भी वही हैं, रहीम भी वही हैं, भगवान एक ही हैं। आप चाहे भगवान कह लीजिए, चाहे अल्लाह कह लीजिए। देखिए राम जी हो गए, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए। अब एक बात बताइए, यहाँ की कितनी मस्जिदें ऐसी हैं जो बहुत सुनी पड़ी हैं, जहाँ मस्जिद पढ़ने में, नमाज़ पढ़ने के लिए एक वक्त का टाइम नहीं मिलता है, और पैगंबर के नाम पर मुद्दा उठाने में सबसे आगे चाहे मुसलमान निकल आते हैं, ठीक है, सड़कों पे निकल आते हैं। उन्होंने एक टाइम की, आप नमाज कज़ा कर रहे हो, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आप किसी को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के उसके पीछे लग जाओ और नमाज छोड़ दो। नमाज नहीं छोड़नी। अब यहाँ के मंदिर इतने हैं, इतने मंदिर हैं जिसमें बेचारे काफ़ी दिन हो जाते हैं, दिया बत्ती भी नहीं जलती, वहाँ पूजा भी नहीं होती, हवन भी नहीं होता, कुछ नहीं होता। वहाँ के मंदिरों में क्यों नहीं पंडित जी बैठते हैं? भाई अयोध्या में ही एक ऐसा वो बना लिया मुद्दा, हिंदू मुस्लिम राइट कर दिया लोगों ने, लोगों के माइंड डाइवर्ट कर दिए। लोगों ने वहाँ जा कर के क्या किया कि भाई अयोध्या में मंदिर बनेगा और अयोध्या में मस्जिद बनेगी। कई मुसलमान भी आगे आ रहे हैं, कई हिंदू भाई भी हमारे आगे आ रहे हैं। तो हम अपने हिंदू भाइयों से भी कहना चाहते हैं, हमारे अपने मुसलमान भाइयों से भी कहना चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को लेकर के कभी भी आपस में मत लड़िए। देखिए मैं जिस जगह पर रहती हूँ, मुझे आज 25 साल हो गए, और मैं एक ऐसी फैमिली है कि मैं ही एक मुस्लिम हूँ, बाकी अदर सब नॉन मुस्लिम है। लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि मैं हिंदू हूँ या वो मुसलमान है, क्योंकि मंदिर बनाने का फैसला देखो, जब हमारे राम जी को पसंद था तो हमें भी पसंद था, क्योंकि राम जी को अगर लग रहा था कि मस्जिद के बराबर में हम रहेंगे और मस्जिद के बराबर में ही हम बैठेंगे, तो हमें बहुत अच्छा लगा कि राम जी जहाँ सुकून से हैं तो हमें भी सुकून है। जब हमारे पैगंबरों ने नहीं चाहा, किसी कोई भी पैगंबर ने नहीं चाहा किसी के लिए, और हमारे कभी राम जी ने भी ये नहीं कहा कि तुम गलत रास्ते पे चलो। राम जी ने कहा है कि आप शराब पी करके किसी को गाली दे सकते हैं, या आप शराब पी करके किसी बच्ची का बलात्कार कर सकते हैं। भगवान तो कभी किसी से नहीं कहता ना। ये हमारी अपनी सोच है जो लोग करते रहते हैं, लेकिन कभी कोई भगवान नहीं चाहता कि किसी के लिए भी बुरा हो।
अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप किसका साथ देंगे? अगर राहुल खड़े हैं और योगी जी खड़े हैं तो किसका साथ देंगे? मतलब लोग आपकी वीडियो समझ नहीं पाएंगे आप किसका साथ दे रहे हैं। देखिए, मैं समझाने की कोशिश भी नहीं करूंगी लोगों को कि मैं राहुल जी का साथ दे रही हूँ या योगी जी का साथ दे रही हूँ। योगी जी बस बस ठीक ठीक है, लेकिन राहुल जी का साथ दूंगी भाई। योगी जी ठीक ठीक हैं, जो इतना बड़ा राज्य चला रहे हैं वो ठीक ठीक नहीं है। नहीं, ठीक ठीक है, मतलब अच्छे हैं। मैं उनको बहुत अच्छे से, मतलब उनका मान सम्मान में कोई भी तौहीन ही नहीं करना चाहती। योगी जी बहुत रिस्पेक्ट हैं और मैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन राहुल जी से एक मैं अपना भाई वाला रिश्ता रखती हूँ। योगी जी भी हमारे भाई समान है, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे आदरणीय योगी जी। मैं उनको भी तहे दिल से उनका वो करती हूँ। जी। देश के लिए कौन जरूरी है? उत्तर प्रदेश के लिए कौन जरूरी है, राहुल या योगी जी? देखिए, इसके बारे में मैं आपसे नहीं कह सकती कुछ भी इसके बारे में, इसलिए क्योंकि दोनों तरफ मेरे लिए दो हीरो हैं। मैं एक को नहीं चुन सकती, मेरे लिए दोनों अजीज़ हैं और मैं दोनों को खोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश में योगी जी रहने चाहिए। हाँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे तो किसी भी तरीके की परेशानी नहीं है। राहुल गांधी, फिर आपके भाई का क्या होगा? हमारे भाई बहुत सी जगह पड़ी है, हमारे भाई आएंगे वहाँ और फुल बहुमत के साथ आएंगे। जिस दिन आएंगे उस दिन मैं आपको खुद बुला करके कहूँगी कि भाई जी हमारे आ गए। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके की। एसआईआर पर अपनी राय रखिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा कि एसआईआर फॉर्म में आप क्या सोचते हैं।